अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। 1.3 स्टार्ट करने से पहले हम उसका बेसिक टॉपिक जो है वो पहले रीड करेंगे। आप अपनी बुक के पेज नंबर 12 पे देखें। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। बुक के पेज नंबर 12 पे हमारा टॉपिक है 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हम इसके पहले की पॉइंट्स पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट MCQs आपको मार्क कराऊंगी और जो एंटी टेस्ट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड के लिहाज से भी और एक्सरसाइज में भी यूज़ होंगी। सबसे पहले देखें 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी से मुराद यहाँ पे आपका 1 है कि हम इसमें 1 के क्यूब रूट्स फाइंड करने जा रहे हैं। 1 के क्यूब रूट्स आपने कैसे फाइंड करने हैं? सबसे पहले आपने इसको अच्छे से सीख लेना है क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन में नंबर चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सबसे पहले 1 को 1 का जो क्यूब रूट है उसको मैंने यहाँ पे क्या लेट कर रही हूँ, x। तो देखिए ज़रा इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी कि x जो है वो आपके पास क्यूब रूट है, x क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x की पावर 1/3 आपके पास किसके इक्वल है, 1 के। इसको आप फर्दर सॉल्व करें, दोनों तरफ क्यूब ले लें तो आपके पास x क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब लिया है मेरे पास, एक्स क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बेटा। आपके पास आएगा एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको आप लिख सकते हैं एक्स का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, इस पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर दें। यू विल गेट एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको पता है एक्स माइनस 1 को भी 0 के इक्वल रखेंगे और एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 को भी 0 के इक्वल रखेंगे। इसके बाद यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। और ये आपके पास एक सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो माइनस, मैं पहले लिखवा देती हूँ, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूले में आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। आप सबको आई थिंक क्वाड्रेटिक फार्मूला याद होगा तो मैंने उसमें a b और c की वैल्यू पुट कर दी है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको लिखवा भी देती हूँ, वो था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यू विल गेट x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2, जिसको आप फर्दर लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस, आपको पता है अंडर रूट में नेगेटिव आ जाए तो ये आपके पास एटा बन जाएगा और आपका ये x की वैल्यूज़ है। तो आप इसके बाद नीचे देखिएगा, हम लिखेंगे 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर। बेटा ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अपनी बुक पे मार्क कर लें। तो आप देखें आपका एक रूट क्या आया था, एक्स इक्वल्स टू 1 और बाकी दो ये आए हैं। इन तीनों को मैं सेपरेट करके लिख देती हूँ। एक 1 है, एक आपके पास है -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2 और नेक्स्ट है आपके पास -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। अब ये 3 रूट्स हैं, इन तीनों रूट्स को हमने लेबल करना है। इसको लेबल इस तरह करना है, पहला रूट 1 है, ये जो फर्स्ट वाला रूट है इसको हमने नाम दे देना ओमेगा का, और जो सेकंड वाला रूट है ना इसको आपने नाम दे देना है ओमेगा स्क्वायर का। ये आपके पास 1 के 3 क्यूब रूट से आपने याद कर लेने हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद ना ज़रा बुक का नोट पढ़े मेरे साथ। बुक के नोट में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, वी नो डैट द नंबर्स कंटेनिंग आयोटा आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स, सो दिस एंड दिस, ये जो दोनों रूट्स आपने फाइंड किए हैं आर कॉल्ड इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अच्छा, अब ज़रा आप इन रूट्स पे बेटा गौर करें। आपके पास ये जो 1 आया है ये आपके पास क्या है, एक रियल रूट है इसका, लेकिन ये वाले जो दोनों रूट्स हैं ये आपके पास कौन से रूट्स हैं, इसके इमेजिनरी रूट्स आए हैं जिनमें आयोटा है। तो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जब हमने फाइंड किए हैं तो बेटा आपने क्या याद रखना है, 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में हमारे पास एक रूट रियल है और दो उसके कॉम्प्लेक्स रूट है। अब हम इन रूट्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि ये जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपने फाइंड किए हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। प्रॉपर्टीज़ में बेटा ज़रा आपने मेरे साथ कुछ चीज़ों पे गौर करना है। मैं आपको लिखवाती हूँ। सबसे पहले देखें अपनी बुक पे फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट आपकी बुक में लिखा हुआ है, ज़रा आप उसको रीड आउट कर लें। ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ
यूनिटी इज़ स्क्वायर ऑफ द अदर। अच्छा, इस बात को ज़रा समझें कि कॉम्प्लेक्स वाले रूट्स जो हैं, उसने कहा जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं वो एक दूसरे का क्या है, स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स कैसे हैं, इसको आप इस तरह से लिखें कि अगर आपके पास इफ़ कॉम्प्लेक्स रूट्स कौन से थे, एक को मैंने ओमेगा लिया था -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2। अगर आप इसको ओमेगा कह रहे हैं तो देन जो दूसरा रूट है वो आपके पास -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2, उसको आप क्या कहेंगे, ओमेगा स्क्वायर। एंड इसके ऑपोजिट ले लें, अगर आप ओमेगा लेते हैं -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2, मीन्स जिसके दरमियान में माइनस है, अगर आपने उसको ओमेगा कहा है तो ओमेगा स्क्वायर कौन सा वाला होगा, -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2। आप चाहें तो बेशक इसका स्क्वायर ले लीजिएगा, ये वैल्यू आएगी, इसका स्क्वायर लेंगे ये वैल्यू आएगी। आपकी प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ से वेरीफाई भी हो सकती है अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो। सेकंड वाली प्रॉपर्टी देखें, सेकंड वाली प्रॉपर्टी में वो कह रहा है कि जो इन क्यूब रूट्स का सम है ना, सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स इज इक्वल्स टू 0। कह रहे हैं इन तीनों का जो सम है, इसका एक्सप्रेशन मैं बनाती हूँ आपके सामने, वो कह रहे हैं इन तीनों का सम जो है वो आपके पास 0 के इक्वल होगा। आप चाहें तो इनको ऐड करके भी देख सकते हैं। आपके पास एक रूट 1 है, एक रूट ओमेगा और एक रूट ओमेगा स्क्वायर है, तो आपने याद रखना है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 0 के। आप कहते हैं तो मैं आपको इसको प्रूव भी करके दिखा देती हूँ। जैसे 1 है, ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, और इसमें प्लस कर रहे हैं हम, इसको ओमेगा स्क्वायर है -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2, तो इसका एलसीएम ले लें 2, तो यू विल गेट 2 -1 प्लस √3 आयोटा एंड -1 माइनस √3 आयोटा। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। आपके पास ऊपर देखें -1 -2, और यू विल गेट 2 - 2/2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो आपने ये याद रखना है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 0 के। इसको एक्सरसाइज के क्वेश्चन में ऐसे भी यूज़ करेंगे, कभी आपको 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू चाहिए होगी तो इस एक्सप्रेशन से वो किसके इक्वल आती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। और अगर आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की हमें वैल्यू चाहिए होगी तो वो किसके इक्वल होगा, माइनस ओमेगा के। यहाँ से किसी दो की वैल्यूज़ जो हैं वो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद बेटा आपने इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखनी है। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड प्रॉपर्टी में उसने काफ़ी चीज़ों का बुक में जिक्र किया है। थर्ड प्रॉपर्टी की शॉर्ट फॉर्म तो ये है कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स, वो उसने कहा कि वो 1 के इक्वल है। तो आप इन तीनों का प्रोडक्ट लेते हैं और देखते हैं कि इन तीनों का प्रोडक्ट जो है वो आपके पास 1 के इक्वल किस तरह से आता है। देखिए, आपको सबसे पहले इन तीनों का प्रोडक्ट लेना है, 1 ओमेगा स्क्वायर। आपको पता है 1 ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आएगा, ओमेगा क्यूब। अच्छा, हमने ओमेगा क्यूब उसने कहा है कि किसके इक्वल आएगा आपके पास, 1 के। आप बेशक इनको मल्टीप्लाई करके देख लें, मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। 1 -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 एंड -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। इनको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी है, तो दिस इज़ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और नीचे 2 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 4। तो दिस विल बी 1 -3 आयोटा स्क्वायर ओवर 4। आयोटा स्क्वायर की जगह आप माइनस डालें तो प्लस हो जाएगा, तो 1 + 3 आपके पास 4, 4/4 आपके पास क्या हो जाएगा, 1। तो आपने यहाँ से ये वाली बात याद रखनी है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो आपके पास किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। अच्छा, इसमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में ना उसने कुछ फर्दर चीज़ें भी डिस्कस की हैं, वो भी देख लें। इन फर्दर चीज़ों में वो साइड पे नीचे देखें, पढ़ें बुक पे क्या लिखा हुआ है, ईच इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। जो ये सेपरेट है, सेपरेट क्या है, ईच इमेजिनरी रूट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ अदर। ये वाली बात इसने यहाँ बताई है कि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल कैसे हैं, वो कह रहा है ओमेगा इक्वल है 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के, एंड ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 ओवर ओमेगा के। जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा किसके इक्वल होगा, ओमेगा की पावर -2 के, और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ओमेगा की पावर -1 के। तो ये आप ज़रा अपनी बुक पे देख लें,
आपने इन पॉइंट्स को इस तरह से बेटा हाईलाइट कर लेना है। यह आपको पता है आपने फर्दर यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट देना है, तो आपकी बुक जितनी अच्छी हाईलाइट और मार्क्ड होगी आपको उतनी आसानी होगी। तो ओमेगा किसके इक्वल है, ओमेगा की पावर -2 के, और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ओमेगा की पावर -1 के। इसमें एक प्रॉपर्टी ऐड कर लें, एक और पॉइंट है कि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं ना, इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ये आप इसमें एक प्रॉपर्टी ऐड करें। कॉन्जुगेट किस तरह से, आप देखें -1 प्लस √3 इसका कॉन्जुगेट लें तो एटा का साइन चेंज होता है मिड का, तो ये आपके पास ये वाला आ जाएगा। तो जो कॉम्प्लेक्स वाले रूट्स हैं वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट भी हैं, ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। अच्छा, इसमें यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ना कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर, अभी हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे तो आप 1 के क्यूब रूट्स का सम कर रहे हैं ना, तो अगर आपको कोई और नंबर भी आ गया तो उनका भी अगर रूट्स का सम निकालेंगे वो 0 आएगा। भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में बताऊँगी किस तरह से। और किसी भी रूट्स का जो प्रोडक्ट है, जैसे हमने अभी 1 के क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड किया तो वो 1 आया है, और अगर आपके पास कोई डिफरेंट नंबर है आप उसके क्यूब रूट्स का सम फाइंड करेंगे तो ये याद रख लीजिएगा कि नंबर इटसेल्फ आपके पास दोबारा आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगला टॉपिक है आपके पास 4/4 रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी के अब आपने 4 रूट्स फाइंड करने हैं, इसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे, बस इसको कंप्लीट करते हैं। अब यूनिटी के जो आपने 4 रूट्स फाइंड करने हैं उनका प्रोसीजर देख लें। उसी तरह से लिखेंगे हम लेट x बी 4th रूट ऑफ यूनिटी। x यूनिटी का 4th रूट है। तो अब आप ज़रा मुझे बताएं कि 4th रूट को कैसे लिखना है। मैंने अभी आपको पीछे सिखाया क्यूब रूट को जैसे लिखते हैं ना वैसे लिखिएगा। 4th रूट ऑफ यूनिटी जो है वो 1 का, सॉरी x का, वो किसके इक्वल है 1। इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/4 इक्वल्स टू 1। दोनों तरफ पावर 4 ले लेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा जी। ओहो सॉरी बेटा, इसमें तो इसके करेक्शन करें कि हम x को क्या ले रहे हैं 4th रूट ऑफ 1। x जो है वो 4th रूट है यूनिटी का, मतलब 1 का। अब आप दोनों तरफ पावर 4 लें तो आपके पास x की पावर 4 1 के इक्वल आएगी। सॉरी इसमें भी ज़रा बेटा करेक्शन करें। हम x को कह रहे हैं कि x जो है वो क्यूब रूट है 1 का, तो यहाँ से आपके पास स्टेप क्या बनता है, x इज़ इक्वल्स टू 1 की पावर 1/3। तो आप इसका दोनों तरफ क्यूब लेंगे तो आपके पास x क्यूब किसके इक्वल आएगा 1 के। वो सॉरी बेटा वो लिखते वक्त मिस्टेक हो गई है। x क्या है, क्यूब रूट है किसका 1 का, तो ये आपके पास 1 की पावर 1/3 आ जाएगी। इसको करेक्ट कर लीजिएगा बुक से दोबारा से। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। अगेन सॉरी, लिखते वक्त मिस्टेक होगी। हम x को कह रहे हैं कि वो 1 का 4th रूट है, तो देखें आपके पास ये आ जाएगा x की पावर 4 - 1 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर -1 का स्क्वेयर इक्वल्स टू 0, जिसको हम फर्दर x स्क्वेयर -1 और x स्क्वेयर +1 लिखेंगे। x स्क्वेयर -1 इक्वल्स टू 0 एंड x स्क्वेयर +1 इक्वल्स टू 0। मुझे लगता है मैं फ़ैन ऑफ करके वीडियो बना रही हूँ ताकि शोर ना आए, तो बस समझ लें कि इस वक्त गर्मी की सूरत हाल क्या है, तो माइंड इस वक्त किस तरह का चल रहा होगा। तो सॉरी फॉर द मिस्टेक, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, इसके दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो x इसके इक्वल आ जाएगा +-1 के। इसके दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो √-1 आएगा विच इज़ आयोटा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, अगर आप कहते हैं तो मैं ये वाला स्टेप कर देती हूँ। √x² इज़ इक्वल्स टू 1 करेंगे तो x की वैल्यू +-1 आएगी, और √x² इज़ इक्वल्स टू ±√-1 करेंगे तो दिस विल बी +- आयोटा। ये इन दोनों की बताया। तो आपके पास 4th रूट ऑफ यूनिटी कौन कौन से आ गए हैं, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये 4 आपके पास आ गए। अब जल्दी से आप इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लें। इसमें से सबसे पहले प्रॉपर्टी में इनका सम फाइंड किया जाएगा। आप ख़ुद देखें कि आप 1 -1 आयोटा -1 को ऐड कर लें, आपके पास इनका सम क्या आएगा 0। दूसरा आप इनका प्रोडक्ट ले लें, तो जब आप इनका प्रोडक्ट लेंगे तो 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस करने से आयोटा स्क्वायर, और उसकी वैल्यू क्या होती है -1। तो इनका प्रोडक्ट आपके पास -1 के इक्वल आएगा। तीसरा देखें, जो इसके रियल रूट्स हैं
रियल वाले रूट्स कौन कौन से हैं आपके पास, 1 एंड -1। रियल रूट्स जो हैं वो क्या हैं, एडिटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे का। एडिटिव इन्वर्स पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या है, 1 का एडिटिव इन्वर्स -1 और -1 का एडिटिव इन्वर्स +1। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है कि जो इनके कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स जो हैं वो एक दूसरे का क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। अब कॉन्जुगेट किस तरह से देखें, आयोटा का कॉन्जुगेट लें क्या आएगा, माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट ले लें आपके पास क्या आएगा, आयोटा। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को देखें। एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन, अच्छा इसमें इसके भी MCQ ज़रा प्लीज़ ऐड कर लीजिएगा, ये वाले ये लिख लें कि सम ऑफ फोर्थ रूट ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर के फोर्थ रूट का सम लेंगे वो 0 आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ एनी नंबर इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द नंबर। जैसे अभी हमने यहाँ पे 1 के फोर्थ रूट का प्रोडक्ट लिया है, तो 1 के फोर्थ रूट का प्रोडक्ट -1 आया है, तो अगर आप 16 के फोर्थ रूट का प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास -16 आएगा। कैसे आएगा, अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में बताती हूँ। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखें, फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ, आपने इनके क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। 8 -8 -24 64 एंड -125, 5 पार्ट्स हैं। मैं आपको इसमें से सॉल्व कराती हूँ। पहले हम फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। लिखते हैं हम, लेट x बी क्यूब रूट ऑफ 8। मैंने x को लेट कर लिया कि वो 8 का क्यूब रूट है। तो अब हमने जो पीछे गलती की थी वो नहीं करनी। x जो है वो क्या है, क्यूब रूट है किसका, 8 का। इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 8 की पावर 1/3। अब आप इसके दोनों तरफ पावर 3 ले लें तो x क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के। इसके बाद x का क्यूब, 8 किसका क्यूब होता है आपके पास, 2 का क्यूब। 8 इधर आके माइनस कर दिया, इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर दें, x -2 एंड x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ये कौन सा फार्मूला लगा है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से फर्दर x -2 को 0 के इक्वल रखें तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 को जब सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू 1 है, b की 2 है, c की वैल्यू आपके पास 4 है। अब आपने क्या करना है कि इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हुए वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। यू विल गेट -b प्लस -b स्क्वायर -4a और c, और डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू क्या है 1। तो x इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर 4 है, 4 ज़ा 16 ओवर 2। x is equals to -2 plus minus you will get -12 over 2 and x is equals to -2 plus minus। अब √12 को आप लिख सकते हैं 2√3, 2 2 ज़ा 4 इंटू 3, और नेगेटिव की वजह से इसके साथ क्या आ जाएगा, आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब आप ज़रा देखें कि हम 8 के क्यूब रूट्स फाइंड कर रहे हैं। आप ज़रा गौर करें इसमें से क्या कॉमन आ सकता है। आप इसमें से 2 कॉमन ले लें, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2। अब आपने बेटा इस 2 को इस 2 से कैंसिल नहीं करना, उसकी एक रीज़न है, मैं वजह बाद में बताती हूँ। देखिए अब आपने क्यूब रूट्स लिखने हैं, क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर। सबसे पहले तो वो जो ऊपर रूट निकला था वो क्या आया था, 2, एक वैल्यू ये वाली आई थी ना 2, उसके बाद ये वाली दोनों लिखें। ये क्या है, 2 इंटू -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और दूसरी क्या है 2 इंटू -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। इसको 2 की फॉर्म में क्यों लिखना है, इसलिए ताकि ओमेगा की फॉर्म बना सकें। ये 2 है, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा ओमेगा, और ये माइनस वाला आपके पास क्या है, ओमेगा स्क्वायर। तो आपके पास 8 के जो क्यूब रूट्स हैं वो क्या आए हैं, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। तो अब आप ज़रा सोच लें कि आप इनका सम लेंगे, इनका सम 0 आएगा, इनका प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास दोबारा 8 आ जाएगा। अब आपको मैं इसका एक नेगेटिव वाला पार्ट करवाती हूँ कि आपने नेगेटिव पोर्शन को इसका किस तरह से सॉल्व करना है। नेगेटिव वाला -27 वाला कर लेते हैं। देखिए उसी तरह से लेट कर लेते हैं थर्ड पार्ट में कि जो x है वो क्यूब रूट है किसका, -27 का। आप इसको लिखेंगे -27 की पावर 1/3, दोनों तरफ क्यूब लेंगे तो x क्यूब किसके इक्वल आएगा, -27 के। अच्छा इसको लिखते हैं x क्यूब प्लस 27 इक्वल्स टू 0। तो x का क्यूब प्लस 27 जो है वो आपके पास 3 का क्यूब है। इसको सॉल्व कर लें, x प्लस 3 इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया उसमें, ठीक है। अब x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट करते हैं और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 को 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो आपके पास यहाँ से x की वैल्यू बेटा 1 आ गई -3। और अगली देखें कैसे सॉल्व करनी है। यहाँ से a की वैल्यू 1 है, b -6 है, c की वैल्यू आपके पास 9 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, तो -b प्लस -b का स्क्वायर करना है, -4 और c ओवर 2, a की वैल्यू आपके पास क्या है 1 है। अच्छा, इसको सॉल्व करते हुए ये आपके पास आता है 6 प्लस -36, यहाँ तो 3 आएगा ना, सॉरी बेटा, 3 का स्क्वायर आपके पास क्या है 9 -36 ओवर 2। बी की वैल्यू आपके पास बच्चे -3 है। क्यों? क्योंकि मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देती हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह गर्मी असर करती है आपके दिमाग पे। अच्छा जी, इसको सॉल्व करें। x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस अंडर 36 में से 9 माइनस करें, यू विल गेट -27। x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस, अब इसको 3 अंडर 3 लिख सकते हैं और नेगेटिव की वजह से ए उठा जाएगा। अब इसमें से क्या कॉमन लेना है, देखिए आप -27 के क्यूब रूट्स ले रहे हैं, तो आपका पहला क्यूब रूट -3 आया, आपने यही आपका हिंट है। जैसे आप -8 वाला करेंगे तो -2 आएगा, जो नंबर आपका आ रहा है आपने इसमें से वो कॉमन लेना है। पहले रूट्स लिखें कि रूट्स आपके पास क्या क्या आए हैं, एक -3 आया, एक 3 प्लस 3 अंडर 3 आयोटा बाई 2 आया, और एक आया 3 -3 अंडर 3 आयोटा बाई 2। अब ज़रा देखें, ये -3 है, इसको -3 इसमें से कॉमन लें तो यू विल गेट -1 माइनस अंडर 3 आयोटा बाई 2। इसमें से भी -3 कॉमन लें, यू विल गेट -1 प्लस अंडर 3 आयोटा बाई 2। अब देखें, इनको लिख लें -3। आप में से अगर किसी के जहन में ये है कि प्लस वाला ओमेगा तो कोई इशू नहीं है, माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर है कोई इशू नहीं है, जिसको मर्जी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं। ये -3 और ये -3 ओमेगा स्क्वायर, ये इसके रूट्स आ गए। अब इनका सम 0 होगा, लेकिन जब इनका प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट आपके पास, चूँकि आप -27 के क्यूब रूट्स फाइंड कर रहे हैं, तो आपको इनका प्रोडक्ट भी -27 ही मिलेगा। बेशक मल्टीप्लाई करके देख लें, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, 3 3 9 9 3 27 -27 आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा जब मल्टीप्लाई होकर ओमेगा क्यूब आएगा तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। अब आपने इसके बाकी पार्ट्स जो है ना वो खुद ट्राई करने हैं। इसके रूट्स लिख लें, ये क्या आया -3 ओमेगा स्क्वायर। इसके भी लिख सकती हूँ -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर आएंगे। इस तरह से 64 और 125 जिसकी पावर 3 है उसी का मल्टीपल बनेंगे। अब 64 को देख लें, ये 4 की पावर 3 है, तो इसके रूट्स बनेंगे 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। 125 5 की पावर है, तो इसके रूट्स बनेंगे -5 ओमेगा स्क्वायर। ये आपने अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए खुद बनाने हैं। इसके बाद 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है। अच्छा, पिछला जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया वो भी 2026 में बोर्ड में भी आया। किसी एक के रूट -8 के रूट्स के बारे में पूछा हुआ है। अब देखें, फाइंड फोर्थ रूट ऑफ 16 81 625, इनके रूट्स हमने फाइंड करने हैं। तो इनके रूट्स बेटा आपने फाइंड किस तरह से करने हैं, वेट अ मिनट, सॉरी, ठीक है। अच्छा, अब एक 16 है, 81 है, 625 है। मैं 16 के कर रही हूँ, 81 और 625 के आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। लिखते हैं, लेट x बी फोर्थ रूट ऑफ 16। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगी, x क्या है, फोर्थ रूट ऑफ 16। x हो जाएगा 16 की पावर 1/4, दोनों तरफ पावर 4 ले लें, x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16। इसको फर्दर लिख सकते हैं, x की पावर 4 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। इसको x स्क्वायर का स्क्वायर लिखें और 4 को 16 को 4 का स्क्वायर, तो यू विल गेट x स्क्वायर -4 एंड x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर -4 को 0 के इक्वल पुट कर दें, x स्क्वायर प्लस 4 को 0 के इक्वल पुट कर दें, यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाएगी और यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -4 आएगी। इसका बेटा स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो आपके पास स्क्वायर कट जाएगा, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी +-2
और यहाँ से स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल करें एक्स की वैल्यू 2 माइनस के साथ एटा आ जाएगा। तो आपके पास 4 फोर्थ रूट ऑफ 16 आर क्या क्या आए हैं +2 -2 2 एटा -2 एटा। अच्छा, इसने क्वेश्चन में एक और बात पूछी है, उसने कहा है शो डैट सम इज़ ज़ीरो इन ईच केस, हर केस में सम ज़ीरो है। तो सम को ज़ीरो कैसे करना है, इनको सम ले लें, इनको ऐड कर लें, 2 में -2 ऐड करें, 2 एटा में -2 एटा ऐड करें, ये आपके पास कैंसिल होंगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह से आपने 81 और 625 इन दोनों को भी आपने सॉल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बाद में करते हैं, क्वेश्चन 4 पहले कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अभी जो रिसेंट हमने क्वेश्चन किया उसके पैटर्न पे। देखें, इसको लिख सकते हैं -1 + √3 अयोटा बाई 2। नेगेटिव आ जाएगा ना जब अंडर रूट में, तो आपको पता है कि आप उसको अयोटा लिख देते हैं, हम पीछे से पढ़ते आए हैं इसको। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, √-1 किसके इक्वल है, अयोटा के। अच्छा, अब इसको देखें बेटा, अभी आपने रिसेंटली पढ़ा है ओमेगा किसके इक्वल होता है, -1 + √3 अयोटा बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 - √3 अयोटा बाई 2। तो आप देखें ये वाला एक्सप्रेशन आपको किसकी वैल्यू दे रहा है, ये ओमेगा की पावर 7 है, और सॉरी इसके दरमियान में माइनस है तो ये ओमेगा स्क्वायर है। इसको सॉल्व कर लें, ओमेगा की पावर 7 और ओमेगा की पावर 14। ओमेगा की पावर 7 कैसे सॉल्व होगी, इसको लिख सकते हैं ओमेगा 3 × 4, और इसको भी 3 × 4 करें, 3 4 = 12, और ब्रेक कर दिया मैंने इसकी पावर, ओमेगा की पावर 14 को मैंने क्या लिखा है, ओमेगा की पावर 12 × ओमेगा स्क्वायर। इस तरह लिखने से क्या होगा, हमें पता है ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के, तो जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब है वहाँ 1 डाल देंगे। अच्छा, इसको भी 3 × 2 कर लेना, 3 2 = 6, और ये ओमेगा की पावर 1 हो जाएगी, तो ओमेगा बचा यहाँ पे 1 की पावर 4 × ओमेगा स्क्वायर। यू विल गेट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है, -1। अच्छा जी, ये वाला पार्ट देखें, उसी तरह से है, इसको लिखते हैं -1 + √3 अयोटा की पावर 5, और -1 - √3 अयोटा की पावर 5। अब आपने भी पढ़ा है ओमेगा किसके इक्वल था, -1 + √3 अयोटा बाई 2 के, और ओमेगा स्क्वायर -1 - √3 अयोटा बाई 2 है। तो यहाँ से बेटा 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 + √3 अयोटा किसकी वैल्यू हो जाएगी, 2 ओमेगा की, और इसी तरह से ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 - √3 अयोटा। इसको यहाँ पे पुट कर दें, ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है ये आपके पास क्या है, 2 ओमेगा, और ये वाला एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, 2 ओमेगा स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, 2 की पावर 5 32, यहाँ पे भी है ये 32, ओमेगा की पावर कितनी हो जाएगी, 10, 32, इसको ओमेगा क्यूब × ओमेगा स्क्वायर लिख रही हूँ, और 10 को ओमेगा की पावर 9। इसको हम 3 के मल्टीपल्स में बेटा इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये भी 1 हो जाएगा आपके पास। तो आप इन दोनों में से 32 कॉमन ले लें, यू विल गेट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। तो आपने पढ़ा है अभी 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 है, तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, -1। यहाँ पे -1 पुट कर दें, तो ये आपका -32 इसका आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैंने क्वेश्चन 6 लिखा, मैं सिमिलर क्वेश्चंस पहले लिख रही हैं, बाकी भी करते हैं। इसको देखें कैसे सॉल्व करना है, अयोटा √3 नीचे क्या है, 2, ये जो पावर 8 है इसको लिख सकते हैं आप स्क्वायर और पावर 4। इसी तरह से इसको भी ऐसे कर दें, अयोटा -√3/2 का स्क्वायर और 4, क्योंकि 4 2 आपके पास क्या होना है, 8। अच्छा, अब ज़रा देखें इससे आपके पास होगा क्या, अब आपने ना स्क्वायर ओपन कर देना, a² + b² + 2ab, और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4। ये भी यहाँ पे भी ये स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दें, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2ab, और नीचे 2 का स्क्वायर 4, और ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 4। a² + b² + 2ab, यहाँ पे भी a² + b² -2ab किया। अब अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के,
यहाँ पे भी बेटा स्केयर की जगह माइनस डाल दें और ये स्केयर अंडर रूट से मैं कैंसिल करती जा रही हूँ। 3 माइनस 1 बेटा आपके पास क्या आ जाएगा 2। यहाँ पे भी 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2। अच्छा जी, अब ज़रा गौर करें, इसमें से 2 कॉमन ले लें। इसमें से 2 कॉमन लें, आपके पास आएगा 1 प्लस अंडर रूट 3 एटा बाय 4। यहाँ से भी 2 कॉमन लें तो 1 माइनस अंडर रूट 3 एटा बाय 4। ब्रैकेट चाहे स्केयर लगा ले, राउंड लगा ले, कोई मसला नहीं। ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, ये भी 2 2 ज़ा 4। अब एक प्रॉब्लम है, ये 1 प्लस अंडर रूट 3 एटा ओमेगा नहीं बनाता। इसमें से बेटा एक नेगेटिव कॉमन लें तो क्या ये -1 प्लस अंडर रूट 3 सॉरी -1 माइनस अंडर रूट 3 एटा बाई 2 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें से भी नेगेटिव कॉमन लें तो ये क्या ये -1 प्लस अंडर रूट 3 एटा बाई 2 होगा। नेगेटिव कहाँ से मैंने कॉमन लिया? ऊपर वाली टर्म में से। नेगेटिव कॉमन लेने से क्या होगा, ये नेगेटिव ऐसे रहेगा, ये वाली पूरी वैल्यू आपके पास किसकी आ गई है ओमेगा स्क्वायर की। इसी तरह से ये वाली पूरी वैल्यू आपके पास किसकी बन गई है ओमेगा की। अब आप इसको सॉल्व कर दें। नेगेटिव की पावर जब इवन होती है तो वो प्लस हो जाता है, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। यहाँ पे भी ये आपके पास ओमेगा की पावर 4 बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लें। ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं, इसको ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा 6 आपको पता है ये 3 का मल्टीपल होगा, यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की जगह 1 डाल दिया। यहाँ कर रही हूँ इसके लास्ट स्टेप्स। ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बचा और आपको पता है वो -1 है, ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। अच्छा जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जो मैंने स्किप किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है इफ़ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी। तो आपने ये कुछ एक्सप्रेशन जो है उसमें लिखा हुआ है कि आप शो करें कि 1 प्लस ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2 and 3 के इक्वल है और n मल्टीपल ऑफ 3 है। अब गिवन है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और n मल्टीपल है 3 का। तो 3 के मल्टीपल होने का मतलब क्या है, n इज़ इक्वल टू 3 के कोई भी उसका नंबर है जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहा है। जो एक्सप्रेशन आपने प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी और लेफ्ट साइड में n की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 3 के। तो 3 2 ज़ा आपके पास क्या हो जाएगा 6 के। इसमें से ओमेगा क्यूब अंदर रखते हुए ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 पुट कर दें और 1 की आपको पता है जो भी पावर्स हों दोबारा 1 ही आएगा। 1 + 1 आपके पास 3 राइट हैंड साइड आ जाएगी। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 5 स्किप किया था। 5 क्वेश्चन देख लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर लॉन्ग क्वेश्चन लिख लें। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हुए अब ये देखें, ये जो ओमेगा की पावर 4 है इसको देखें मैंने क्या लिखा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा की पावर 8 को क्या लिखा है ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। यहाँ पे भी ओमेगा की पावर 8 को डिसॉल्व किया है 6 इंटू 2 में और ओमेगा की पावर 16 को ओमेगा 15 इंटू ओमेगा में लिखा है। अब इससे क्या होगा बेटा, जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब बनता जाएगा वो सारी वैल्यूज़ क्या होती जाएंगी 1। यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ जाएगा, ओमेगा 6 भी 1 हो जाएगा और यहाँ से भी ओमेगा 6 भी 1 हो गया और ओमेगा 15 भी 1 होगा। ओमेगा 15 ओमेगा 6 ये सारे 1 क्यों हुए हैं, क्योंकि ये जो इसमें पावर्स हैं ये 3 के मल्टीपल्स हैं। तो ऊपर हमने प्रूव किया है कि ये देखें ओमेगा की पावर 15 को अगर आप ओमेगा 3 की पावर 5 लिखते हैं तो ओमेगा क्यूब 1 है और 1 की पावर 5 1 होती है। आप चाहें तो वो वाले स्टेप्स भी साथ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था ये अप टू 2n फैक्टर्स है। मैंने गौर किया कि जब मैं पावर डिसॉल्व कर रही हूँ तो मेरे पास दो ब्रैकेट्स जो है ना वो सेम होती जा रही है। तो मैंने अब 2n फैक्टर्स की बजाय अब हम यहाँ क्या लिख देंगे n फैक्टर्स। तो ये 1 2 और ऐसे ही फैक्टर्स आगे बनते जाएंगे तो ये इसकी पावर कितनी बन जाएगी n। जैसे बेटा हम x इंटू एक्स को x स्क्वायर लिखते हैं तो ये कितनी ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं n टाइम्स हो रही हैं तो पावर कितनी हो जाएगी n। इसको फर्दर मैंने सॉल्व किया। ये जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा। इसी तरह से ये जो 1 प्लस ओमेगा है इसकी जगह क्या लगा दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस ओमेगा -2 ओमेगा, दिस विल बी -2 ओमेगा स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है और आपके पास ये 4 की पावर n आ गया। 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख दें तो आपकी राइट साइड बन जाती है 2 की पावर 2 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखें, एक्सरसाइज का ईजीएस्ट क्वेश्चन है। इसमें उसने समेशन अप्लाई किया है। समेशन लिखा हुआ है आयोटा 0 से
नो नो एटा नहीं है, दिस इज के, सॉरी। देखिए इसमें आपके पास क्या लिखा हुआ है एक्चुअली ना, ये क्वेश्चंस मैंने पुरानी बुक का जो फर्स्ट ऑनलाइन एडिशन आया था ना, तो आपके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो मिस प्रिंटिंग थी उसकी वजह से। अच्छा देखिए, के को वैल्यूज़ देनी है हमने 0 से लेके 5 तक। ये याद रखें, समेशन का मतलब होता है सम, और ये जो नीचे वाला नंबर है इसको इसकी लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको इसकी अपर लिमिट बोलते हैं। कहते हैं वेयर ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आपने क्या करना है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। के को वैल्यूज़ दे रहे हैं 0 से 5 तक, आपने इस एक्सप्रेशन में ये जो मेगा की पावर 2 के है, इसमें के की वैल्यूज़ पुट कर देनी है 0 से लेके 5 तक। पहले के की जगह 0 पुट किया, 1 2 3 4 5, और समेशन का मतलब क्या था, इनके दरमियान में क्या डाल देना है, सम। अच्छा ये 2 इंटू 0 टू 0, ये 2 4 3 2 6 4 2 8 5 2 10 आ गया। मेगा की पावर 4 को मेगा क्यूब इंटू 1 लिखा, 6 को ब्रेक कर दिया, 8 को क्या लिखा मैंने, 3 2 6 इंटू 2, और 10 वाले को 3 3 9 प्लस 1 पावर डिज़ोल्व कर दिए। तो जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब है वहाँ 1 पुट कर दिया। अब ये देख लें, ये 1 में 1 ऐड हुआ, 2 ओमेगा स्केयर में मेगा स्केयर ऐड होगा, 2 मेगा स्केयर। आप चाहें तो इसको पहले ऐसे लिख लें, 2 + 2 मेगा प्लस 2 मेगा स्केयर, ये ऐड हो जाएंगे। इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया। आपको पता है अंदर 1 प्लस ओमेगा स्केयर है, वो 0 के इक्वल होता है, और 2 इंटू 0 आपके पास 0 आ जाएगा। इसके बाद आप आए क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ ओमेगा इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इस एक्सप्रेशन को ओमेगा के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, इसको ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करें। ऊपर वाला एक्सप्रेशन ऐसे रहने दें, नीचे ओमेगा को अंदर सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा बन गया। उसके बाद ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट कर दिया। 1 पुट करने के बाद ये हुआ, ऊपर और नीचे वाला एक्सप्रेशन सेम बन गया, ये कैंसिल होके आपके पास ओमेगा आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 9। सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। सबसे पहले इसमें ओमेगा की पावर 12 17 19 14 22 30 इसको पहले ब्रेक कर लेना है। 12 को क्या लिखा, 3 इंटू 4। 17 के करीब 3 का मल्टीपल कौन सा बनता है, 15। तो 3 इंटू 5 15, और बाकी 17 पूरा करने के लिए ओमेगा स्क्वायर। 19 को क्या लिखेंगे, ओमेगा की पावर 19 को लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 18 इंटू ओमेगा की पावर 1। तो ओमेगा की पावर 18 क्या है, 3 इंटू 6, 3 6 है 18। नीचे भी इसी तरह से ओमेगा की पावर 14 को ओमेगा की पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर बना दिया है। इसको ओमेगा की पावर 21 इंटू ओमेगा बना दिया 22 करने के लिए, और ये 3 इंटू 10 है। जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब है वहाँ 1 पुट कर दिया। 1 पुट करने से देखें ये दोबारा आपके पास सेम क्वेश्चन नंबर 8 बन गया, जनरेट हो गया। उसी तरह ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, नीचे वाली टर्म में ओमेगा को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट कर दिए, दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास ओमेगा आ गया। सबसे पहले सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, कुछ चीज़ें लिखते हुए मेरे से जल्दी में गलत हो गई हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना बेटा, गलत तो नहीं हुई, मैंने आपको करेक्ट करा दी हैं। एज ह्यूमन बीइंग कभी लिखने में टाइपिंग प्रॉब्लम हो जाती है। इस क्वेश्चन को मार्क कर लें, ये भी 2026 के पेपर में लाहौर बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन में आया है। इस एक्सरसाइज में से एक ये क्वेश्चन आया है, और एक क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट आया है। होप सो की चीज़ें आपको क्लियर होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।